दो बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं, करण और कबीर। करण करण के घर में बहुत ही ज़्यादा केओस रहता है। परमानेंटली उसके पेरेंट्स एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और कहीं ना कहीं उसके माँ बाप भी उसको बीच बीच में डांटते रहते हैं। ऑल्दो उसकी गलती नहीं होती है फिर भी उसको डांट पड़ती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसके पेरेंट्स उसके ऊपर हाथ भी छोड़ देते हैं एंड ही फील दैट ही इज़ नॉट इनफ, ही फील्स दैट ही इज़ नॉट गुड इनफ। कॉन्स्टेंटली उसके दिमाग में टेंशन चलती रहती है कि अभी मैं घर जा रहा हूँ, अभी तो मैं स्कूल में हूँ, अभी तो मैं बाहर हूँ, लेकिन जब मैं घर जाऊँगा तो मुझे वही चीज़ें, वही सब ट्रॉमास, वही सब लड़ाई झगड़ा, वही सब केओस देखने के लिए मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कबीर कबीर ने कभी अपने घर में अपने माँ बाप को लड़ते हुए नहीं देखा। कबीर ने कभी ये नहीं देखा कि उसके माँ बाप इस तरीके से लड़ रहे हैं कि पूरे घर में केओस का माहौल है। कभी उसके माँ बाप ने उसको फालतू डांटा नहीं, कभी उसके माँ बाप ने उसके ऊपर हाथ नहीं छोड़ा। एंड दोनों ही लोग बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग लाइफ जी रहे हैं एंड दे बोथ लव ईच अदर। तो तुम्हें क्या लगता है, किस बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा आसान होने वाली है? कौन सा लड़का जो है अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाला है, अपनी ज़िंदगी को एक फुलफिलिंग तरीके से जीने वाला है? क्या वो करण होने वाला है या फिर वो कबीर होने वाला है? ऑब्वियसली वो कबीर होने वाला है, वो करण नहीं होने वाला है। क्योंकि करण इतना ज़्यादा ट्रॉमा, इतना ज़्यादा जेनरेशनल ट्रॉमा अपने सर पे, अपने दिमाग में लोड कर चुका है कि अब वो ज़िंदगी भर के लिए बुक्ड है। अब वो उसका दिमाग ज़िंदगी भर इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाएगा। वहीं जो कबीर है उसके पास कोई ट्रॉमा नहीं है, उसके पास पूरी दुनिया जीतने की क्षमता है। ऑल्दो वो करण के पास भी थी, क्योंकि कोई बच्चा कोडेड नहीं आता है कि ये बच्चा ग्रेट बनेगा, ये बच्चा नहीं बनेगा। नहीं, दोनों बच्चे बराबर थे, लेकिन फिर भी क्योंकि बैड पेरेंटिंग की वजह से करण अपनी लाइफ उतनी फुलफिलिंग, उतनी फुल पोटेंशियल पे नहीं जी पाएगा जितना कबीर जी लेगा। तो मैं से लग रहा होगा कुछ लोगों को कि मैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ अपने पेरेंट्स के लिए। नहीं, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स। आई एम ग्रेटफुल कि इन्होंने जैसे भी मुझे पाला, जितना भी उन लोगों ने किया, अपनी जितना कर सकते थे उससे ज़्यादा किया। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर देम। बट मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपने कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में ये ट्रॉमा लेके चलते रहते हैं परमानेंट, एंड अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जी नहीं पाते। मैंने ऐसे काफ़ी बच्चे देखे हैं जो कि अपने पेरेंट्स के ट्रॉमा की वजह से, अपने जेनरेशनल ट्रॉमा की वजह से उनकी लाइफ भी ख़राब हो जाती है, उनकी लाइफ भी फुलफिलिंग उतनी नहीं रह पाती। तो जो जनरेशनल ट्रॉमा है वो तुम्हें किसी से भी मिल सकता है, वो तुम्हें टीचर से भी मिल सकता है, वो पेरेंट्स से भी मिल सकता है। अब पेरेंट्स से तुम्हारा जनरेशनल ट्रॉमा ऐसे मिलता है कि तुम्हारे माँ बाप हैं, उनके माँ बाप ने उनको डांटा मारा, बल्कि उनकी गलती नहीं थी फिर भी, और ऐसा उनके माँ बाप ने किया, उनके माँ बाप ने किया। तो ये पूरा जनरेशनल ट्रॉमा जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता जाता है, होता जाता है, और वो अब तुम तक आ चुका है। लेकिन टीचर्स का क्या इसमें रोल है? मतलब जनरेशनल ट्रॉमा समझ में आता है कि भाई मेरी जनरेशन है, जनरेशनल ट्रॉमा उससे निकल कर आया, लेकिन टीचर्स कैसे मुझे जनरेशनल ट्रॉमा देते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं एक टीचर का। एक टीचर है, फीमेल टीचर का एग्जांपल लेते हैं। उसने अपनी लाइफ में जनरेशनल ट्रॉमा देखा है, उसने अपनी लाइफ में देखा है कि कैसे माँ बाप लड़ते फिरते हैं, और कहीं ना कहीं उसके अंदर भी वो ट्रॉमा है। फिर जब उसकी शादी होती है तो उसके पति के अंदर भी वो ट्रॉमा होता है। वो ट्रॉमा निकालने के लिए वो उस फीमेल टीचर को अब्यूज़ करता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। एंड उसका जो ट्रॉमा अंदर दबा रहता है फिर वो निकलता है स्टूडेंट्स पर। फिर वो फालतू की बातों पर स्टूडेंट को मारने लगती है, वो उनको डिस्करेज करती है, उनको बोलती हैं कि यू आर नॉट वर्थ इट। अब ऐसा मेल टीचर्स के साथ भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि जनरेशनल ट्रॉमा उसका नाम है तो वो तुम्हारे सिर्फ पेरेंट्स से ही नीचे आएगा। नहीं, वो तुम्हारे टीचर्स से भी तुमको पास डाउन हो सकता है। देखो, एक बच्चा जो होता है, एक किड होता है, वो एक कोरा कागज़ होता है। मतलब वो जब पैदा होता है तो उसको नहीं पता कि दुनिया कैसी है, उसको नहीं पता कि लोग कैसे बिहेव करते हैं। उसको जैसा आप ढालना चाहोगे वैसा आप ढाल सकते हो। ही इज़ लाइक अ ब्लैंक कैनवस। उस पे जो रंग आप भरना चाहो वो रंग भर दोगे, और इस पे डिपेंड करता है कि वो एक मेसी पेंटिंग बनेगी या फिर वो एक ब्यूटीफुल पेंटिंग, ब्यूटीफुल सीनरी बनेगी। और वो जो पेंटिंग का प्रोसेस है ना, वो कौन करता है? वो पेरेंट्स करते हैं। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स उसके ब्लैंक कैनवस पे काले रंग से रंग देते हैं तो उसकी पूरी ज़िंदगी भर वो काला रंग उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वहीं अगर किसी के पेरेंट्स उसके ज़िंदगी में रंग भरते हैं, उसके कैनवस को एक अच्छी सी पेंटिंग बना देते हैं, तो पूरी ज़िंदगी भर उसकी एक लाइफ अच्छी सी पेंटिंग रहने वाली है। और बहुत सारे पेरेंट्स, यहाँ पे डिलेमा की सिचुएशन ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को दोष देते हैं कि उनके
मार्क्स अच्छे नहीं आते, वो कोई एडिक्शन पाल लेते हैं, या फिर वो ज़िंदगी में कुछ अकम्प्लिश नहीं कर पाते, तो वो अपने बच्चों को दोष दे देते हैं कि तुम फेलियर हो, तुम नहीं कर सकते कुछ, तुम्हारे किस्मत में ही नहीं लिखा है। लेकिन बट रियलिटी ये है कि अगर उनको गुड पेरेंटिंग मिले, अगर उन बच्चों को वो उतना प्यार मिले, तो वो भी अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के कैपेबल बन जाते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक बच्चे को नहीं पता है, एक छोटे से बच्चे को नहीं पता है कि दुनिया में किस तरीके से जिया जाता है, ग्रेट लोग क्या करते हैं और नॉर्मल एवरेज लोग क्या करते हैं। अगर उसको उस ग्रेटनेस के साथ पाला जाएगा, अगर उसको माँ बाप उसको वो माइंडसेट देंगे दैट यू आर द ग्रेट, यू आर द वन, अगर तुम नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा, तो वो इंसान, वो बच्चा अल्टीमेटली फिगर आउट कर लेगा। वो सोचेगा कि हाँ, अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता, तो मुझे ही करना पड़ेगा एंड मैं करके दिखाऊंगा। ऐसी वॉरियर स्पिरिट उस बच्चे के अंदर आ जाती है जब उसको एक गुड पेरेंटिंग मिलती है। लेकिन होता ये है कि जब बच्चे को बैड पेरेंटिंग मिलती है, जब बच्चे को ट्रॉमा, जैसे मैंने कहा, वो मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो एडिक्शन पाल लेता है। अब देखो, कोई भी चीज़, कोई भी आदत अपने में एडिक्टिव नहीं होती। स्मोकिंग एडिक्टिव नहीं होता। अगर तुम मुझसे कहोगे कि मैं स्मोक करूं, तो मैं नहीं करूंगा, बिकॉज मैं उसका एडिक्ट नहीं हूं, मैं स्मोकिंग से एडिक्टेड नहीं हूं। लेकिन अगर किसी चेन स्मोकर को तुम स्मोक पकड़ाओगे एंड, तो वो बिना सोचे समझे उसको लाइट करेगा और स्मोक करना चालू कर देगा, बिकॉज ही इज़ एडिक्टेड टू इट। अब वो एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, यहाँ पे मैंने स्मोकिंग का एग्जांपल लिया है, वो गेम्स की हो सकती है, वो फोन की हो सकती है, वो इंस्टाग्राम की हो सकती है, वो खाने की हो सकती है। इट वेरीज विद पीपल। ये जो एडिक्शन होती है, ये तुमको तुम्हारी रियलिटी से एस्केप करने में मदद करती है। मतलब अगर तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से झंड है, तो तुमको एडिक्शन, ये बहुत ज़्यादा लाइकली है कि तुमको एडिक्शन पाल लो। तो ये जो एडिक्शन होती है वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है तुम्हारे चाइल्डहुड ट्रॉमा से। अगर तुमको बचपन में केओस की सिचुएशन देखने के लिए मिली है, अगर तुम्हें बचपन में देखने के लिए मिला है कि तुम्हारे पेरेंट्स लड़ रहे हैं, तुम्हारे तुमको गालियाँ पड़ रही हैं, तुमको मार पड़ रही है, देन यू आर वेरी लाइकली कि तुम कोई एडिक्शन बिल्ड कर लोगे, और तुम करोगे, बिकॉज यू वॉन्ट टू एस्केप योर रियलिटी। क्योंकि एडिक्शन का मेन पर्पस ये होता है कि वो तुम्हें तुम्हारे रियलिटी से दूर ले जाता है। अगर तुम कोई स्मोक कर रहे हो, तुम ड्रग्स ले रहे हो, तुम कोई भी चीज़ ऐसी कर रहे हो जिसमें तुम एडिक्टेड हो, देन यू जस्ट वॉन्ट टू एस्केप द रियलिटी। तुम रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते। वहीं पर अगर कोई एक बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग, कोई ऐसा बच्चा है जिसने बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग इन्वायरमेंट देखा है अपनी लाइफ में, अपने बचपन में, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि वो कोई एडिक्शन बिल्ड नहीं करेगा। इट इज़ वेरी लाइकली कि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ करेगा और कोई एडिक्शन ऐसी बिल्ड नहीं करेगा जिससे आगे चल के वो सफ़र करने वाला है। मैं यहाँ पे पेरेंट्स को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी भी गलती नहीं है, आपकी भी कोई गलती नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों को उस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, बिकॉज हम लोग कभी जान नहीं पाते हैं कि हम लोग क्या गलत कर रहे हैं। बट यू शुड थिंक दैट क्या मैं चीज़ कर रहा हूँ, क्या मेरे बच्चे के लिए सही है या नहीं। चलो, ये तो हो गई पेरेंट्स की बात, लेकिन तुम जो इस वीडियो को देख रहे हो, अगर तुम टीनेजर हो, अगर तुम अपने यंग अडल्ट एजेस में हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हो सकता है कि तुम में से बहुत सारे लोगों को जनरेशनल ट्रॉमा मिला हो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से। तो मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि डोंट पास दैट जनरेशनल ट्रॉमा टू योर इनोसेंट किड्स, बिकॉज दे दे वॉन्ट द होल वर्ल्ड, दे डिज़र्व द होल वर्ल्ड। मुझे पता है कि पूरी दुनिया कांटों से भरी है, पूरी दुनिया मुश्किलों से भरी है, लेकिन तुम्हारा घर एक सेफ प्लेस होना चाहिए कि तुम्हारा बच्चा अगर पूरी दुनिया से जंग लड़के आ रहा है, तो उसको पता है कि अगर मैं घर आऊँगा तो वहाँ पे मुझे एक गार्डन देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे मुझे एक गुलदस्ता देखने के लिए मिलेगा, जो कि मेरे पेरेंट्स होंगे, जो कि मेरे भाई बहन होंगे, जहाँ पे मुझे कोई ट्रॉमा, जहाँ पे मुझे कोई जज नहीं करने वाला। सो बिल्ड दैट हेल्दी इन्वायरमेंट इन योर हाउस। क्योंकि तुम में से 99% लोग, आई होप, आई विश कि तुम एक हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ जियो, जहाँ पे तुम एक फैमिली बिल्ड करो, शादी करो, एंड यू हैव किड्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि हमारे लिए पेरेंटिंग को सीखना, पेरेंटिंग को पढ़ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग टू लर्न। बिकॉज इंडिया में खासकर ज़्यादातर लोग पेरेंटिंग को टैबू मान लेते हैं, पेरेंटिंग को समझते हैं कि ये तो आ ही जाती है, बच्चे को तो मारोगे नहीं तब तक वो सुधरेगा नहीं। लेकिन एज ए टीनेजर, एज ए यंग अडल्ट, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इस समय इवॉल्व कर रहा है, देन तुम्हें अपने अंदर ये चीज़ डीप कोडेड कर लेनी है कि हाउ टू ट्रीट अ किड इन अ वे
कि वो अपनी लाइफ को उस तरीके से जी पाए जहाँ पर उसको सक्सेस के लिए ज़्यादा मुश्किल ना करनी पड़े, जहाँ पर उसको अपनी कोई एडिक्शन ना बिल्ड करनी पड़े, जस्ट टू एस्केप द मिजरेबल रियलिटी. So yeah, the purpose of making this video is to open your eyes and is to encourage you कि तुम लोग अपने बच्चों के साथ वो ना करो जो शायद तुम्हारे साथ हुआ है, बिकॉज योर किड्स, as I said, deserve the whole world.